हाँ नमस्कार साथियों। आज लेखपाल कोर्स का 7वां दिन। आज का टॉपिक है किसी भी प्लॉट की कीमत कैसे निकालते हैं। कोई प्लॉट दिया रहेगा, उसकी कीमत हम किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। एक हाईवे बन रहा है, एक हाईवे पास हुआ है। रास्ते में आपका खेत है। सरकार आपके खेत को एक्वायर करेगी, आपके खेत को खरीदेगी सरकार। तो सरकार कह रही है कि सरकारी मुआवजे का रेट है कि हम 1 डिसमिल में, आपका खेत 1 डिसमिल का है तो हम 1,20,000 रुपये देंगे। 1 डिसमिल का खेत है तो आपको 1,20,000 रुपये मिलेंगे। और हाईवे के पास आपकी ज़मीन है, यहीं से हाईवे निकलना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपका खेत को सरकार खरीदेगी या जिस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो खरीदेगा। तो सरकारी रेट है कि 1 डिसमिल का खेत है तो 1,20,000 रुपये मिलेंगे। और आपका खेत है, आपने देखा तो आपका खेत लिखा हुआ है खतौनी में 0.0840 हेक्टेयर। हमेशा खतौनी में खेत हेक्टेयर में दिया रहता है। तो आपने देखा कि आपका खेत 0.0840 हेक्टेयर है। तो आप बताइए कि आपको कितना मुआवजा मिलेगा। अब वीडियो को पॉज करें और निकालें कि आपको कितना मुआवजा मिलेगा। और हम इस क्वेश्चन को सबसे बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जब किसी प्लॉट की कीमत कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक आयताकार प्लॉट है। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 60 फीट है, चौड़ाई 20 फीट है। 20 फीट है। इस ज़मीन का रेट है या इस प्लॉट का रेट है 400 रुपया स्क्वायर फीट। बोलते हैं ना 400 रुपया स्क्वायर फीट। 400 रुपये वर्ग फीट या स्क्वायर फीट। वर्ग फीट, वर्ग को ही इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर फीट या वर्ग फीट। तो आप बताएंगे कि इसका कुल कीमत कितनी हुई, इसकी कुल कीमत, इस प्लॉट की कुल कीमत कितनी हुई। तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 60 फीट गुणे 20 फीट तो कितना हो जाएगा, 1200 स्क्वायर फीट या वर्ग फीट। वर्ग फीट 400 रुपये प्रति वर्ग फीट दिया था ये कि एक वर्ग, इसका मतलब हुआ 1 वर्ग फुट। 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग फीट की कीमत है 400 रुपये। कोई कहे कि ज़मीन की कीमत है 400 रुपये स्क्वायर फीट, तो इसका मतलब है 1 वर्ग फीट की कीमत है 400 रुपये। यदि कोई कहे कि इस प्लॉट की कीमत है 400 रुपये वर्ग फीट, तो इसका मतलब है 1 वर्ग फुट की कीमत है 400 रुपये। तो उस प्लॉट का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे कितने वर्ग फुट है। तो हम निकाले 1200 वर्ग फीट है। तो 1 वर्ग फीट की कीमत है 400 रुपये, तो 1200 वर्ग फीट की कीमत है। 1200 वर्ग फीट की कीमत कितनी होगी, तो 1200 गुणे 400 कितनी आएगी, 4,80,000। 80,000 रुपये कितनी आ गई, 4,80,000 रुपये इस पूरे प्लॉट की कीमत है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, 56 फुट उसकी लंबाई है और 20 फुट उसकी चौड़ाई है। 20 फुट चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो कह दिया गया है यह प्लाट 5,60,000 रुपये में बिका। जैसे कोई व्यक्ति है या आप लोग हैं तो आपने इस प्लाट को 5,60,000 रुपये में बेचा। कीमत कितनी है? 5,60,000 रुपये। 5,60,000 रुपये में बेचा। तो बताइए प्रति वर्ग किलोमीटर या कितने रुपए स्क्वायर फीट है? कितने रुपए स्क्वायर फीट आपको प्लाट मिला कि आपने जिसको बेचा उसको मिला? कितने रुपए स्क्वायर फीट मिला? तो ये ज्ञात करना है। ये इसका जस्ट उल्टा है सवाल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे कि पूरा क्षेत्रफल है कितना। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 56 फुट गुणा 20 फुट कितना आया? 56 दूना 112, 1120 वर्ग फुट या स्क्वायर फुट, वर्ग फुट। तो पूरा प्लाट का क्षेत्रफल 1120 वर्ग फुट है। जब हम 1120 वर्ग फुट को बेचे तब हमको मिला 5,60,000 रुपये। 1120 वर्ग फुट को बेचे तब हमको मिला 5,60,000 रुपया। तो एक वर्ग फुट की कीमत, एक वर्ग फुट की कीमत कितनी आएगी? जो 5,60,000 में 1120 का भाग कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी। 56 दूना 112, 1000/2 अर्थात 500 रुपये। 500 रुपये आ जाएंगे। 500 रुपये। तो पूरे मतलब एक वर्ग फुट कितने का गया? 500 रुपये। अर्थात इसकी कीमत कितनी आ गई? 500 रुपये वर्ग फुट या 500 रुपये स्क्वायर फीट गया है। 500 रुपये स्क्वायर फीट या वर्ग फीट इसकी कीमत के थ्रू बेचा गया है या कीमत है इसकी 500 रुपये वर्ग फुट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्लॉट है जिसकी लंबाई 50 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है और इसमें क्या दिया है कि इसकी कीमत वो बेच रहा है प्रति वर्ग मीटर है। इसकी कीमत प्रति वर्ग मीटर इसकी कीमत दी गई है 1,200 रुपये। 1,200 रुपये वर्ग मीटर इसका रेट है। तो प्लॉट की कीमत बताएं। तो पूरे प्लॉट की कीमत बताएं कि कितने रुपए में पूरा प्लॉट बेचोगे आप या ख़रीदोगे। कोई बेच रहा है, उसका रेट है 1,200 रुपये वर्ग मीटर। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल है कितना? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 50 गुणा 20, 50 फुट और 20 फुट तो कितना हो गए? 1,000 वर्ग फुट। क्षेत्रफल इसका आ गया 1,000 वर्ग फुट, जबकि कीमत दी गई है वर्ग मीटर में। तो हम जानते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे, तीसरे या चौथे नंबर का वीडियो था, कि
1 मीटर बराबर 3.28084 फुट होता है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग मीटर बराबर, इसका 2 बार कर देंगे गुणा, तो आएगा 10.7639 वर्ग फुट। 1 वर्ग मीटर बराबर 10.7639 वर्ग फुट। तो यही दिया है। क्या बताए? प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर कितने का? 1200 रुपये का। तो 1 वर्ग मीटर 1200 रुपये का है। तो 1 वर्ग मीटर की जगह हम लिख सकते हैं 10.7639 वर्ग फुट। तो 10 दशमलव इसकी जगह लिख देंगे 10.7639। 1 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर 1200 रुपये का, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 वर्ग मीटर की जगह 10.7639 वर्ग फुट। वर्ग फुट की कीमत आएगी 1200 रुपये। तो 1 वर्ग फुट की कीमत 1 वर्ग फुट की कीमत 1200, ये पहुंच जाएगा नीचे में 10.7639। निकालना कितने वर्ग फुट है? 1000 वर्ग फुट। तो 1000 वर्ग फुट की कीमत कितनी आ जाएगी? 1200 बटे 10.7639 गुणे 1000। इसको सॉल्व करने के बाद आया 1,11,483.7 रुपये। तो 1,11,483.7 रुपये इस पूरे प्लॉट की कीमत आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। तो एक प्लॉट है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। वो व्यक्ति बेच रहा है, इसका रेट बता रहा है कि 350 रुपये वर्ग फुट है। अब आपको ख़रीदना है, तो बताइए आपको कितने रुपए देने होंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 मीटर गुणे 30 मीटर, मीटर में है दोनों, तो कितना हो गया? 1200 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर 1200 वर्ग मीटर हो गया। अब वर्ग मीटर है, दिया वर्ग फुट में है, तो वर्ग मीटर को वर्ग फुट में बना लेंगे। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 10.7639 वर्ग फुट। तो इसमें तो 1 वर्ग मीटर में 10.7639 वर्ग फुट है। तो 1200 वर्ग मीटर में 1200 से गुणा कर देंगे। इसमें 1200 गुणे 10.7639। तो जब गुणा किए तब आया 12,912 वर्ग फुट। 12,912 वर्ग फुट। वर्ग फुट इतना गुणा ना करके 10.76 का गुणा कर लो, पॉइंट ना लेना पड़े जिससे। तो 1200 वर्ग मीटर में आया 12,912 वर्ग फुट। तो 1 वर्ग फुट की कीमत थी 350 रुपये। तो 12,912 वर्ग फुट की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 12,912 गुणे 350। तो सॉल्व करने पे आया 45,19,200 रुपये। एक बार फिर से समझ लेंगे। देखो, एक प्लॉट है, इसकी लंबाई दी है 40 मीटर, चौड़ाई दी है 30 मीटर। इसका रेट है 350 रुपये वर्ग फुट।
तो वर्ग फुट में दिया है, जबकि ये क्षेत्रफल निकाले तो 1200 वर्ग मीटर में आया। तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, मोटा मोटा याद रखेंगे, 10.76 वर्ग फुट। वर्ग फुट तो 1200 वर्ग मीटर बराबर होगा 1200 गुणे 10.76। हम पॉइंट नहीं लिए हैं, इन दोनों का गुणा किए तो आया 12,912 वर्ग फुट। पॉइंट में भी आ रहा था लेकिन पूरा पूरा ले लिए, पूर्णांक ले लिए पूरा पूरा। तो 12,912 वर्ग फुट। तो 12,912 में 350 का गुणा कर दिए, 350 का गुणा कर देंगे तो है 45,19,200 रुपये। 45,19,200 रुपये। तो चलो हम जो पहला क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं कि हाईवे पर एक ज़मीन है, यहाँ से हाईवे निकला, आपकी ज़मीन है जिसका क्षेत्रफल आपने खतौनी में देखा तो था 0.0840 हेक्टेयर था। तो सरकारी मुआवजे का रेट है कि हम 1 डिसमिल का 1,20,000 रुपये देंगे, तो आपको कितना मुआवजा मिलेगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम पिछले वाले वीडियो में देखा है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 247 क्या डिसमिल। 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होते हैं, 247 डिसमिल होते हैं। तो है हमारा खेत कितने हेक्टेयर, 0.084 हेक्टेयर। तो 0.0840 हेक्टेयर में क्या कर देंगे, 247 गुणे 0.0840 का कर देंगे गुणा। जब गुणा किए तो आया 20.748 हेक्टेयर, सॉरी डिसमिल। हमने इस हेक्टेयर को किस में चेंज कर लिए, डिसमिल में कर लिए। क्यों चेंज कर लिए, क्योंकि कीमत डिसमिल में दी थी। तो 1 डिसमिल का है 1,20,000, तो 20.748 डिसमिल का रेट कितना होगा, 1,20,000 में 20.748 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1,20,000 में 20.748 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा किए तो आया 24,89,760 रुपये। आपको इतने से छोटे टुकड़े को, जो कि बहुत छोटा है, 20 डिसमिल का है, उसको आपको 24,89,000 रुपये मिल गए हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन हाईवे पर थी। उसका रेट भी 1 डिसमिल का 1,20,000 रुपये था। तो आज बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसी प्रकार अब हम कठिन और सवाल देखेंगे। इसके अलावा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।